श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। सर्वप्रथम मदीय गुरुपाद पद्म के चरण कमलों में कोट कोट नमन प्रणाम करते हैं। उसके पश्चात उपस्थित सभी श्रोताओं के चरणों में, माता बहनों के चरण में तथा समस्त ब्रजवासी ब्राह्मणों के चरण में कोट कोट नमन प्रणाम करते हैं। लाडली लाल श्यामा श्याम करुणा वरुणालय पतित पावन अनाथ के बंधु करुणैक सिंधु श्री श्यामा श्याम की अभिन्न वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण की पावन मंगलमयी कथा के आज तृतीय दिवस कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल अब लोग श्रीमद्भागवत महापुराण के दिव्य मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे थे। वास्तविक भाग्यदयेन बहुजन्म समर्जितेन करोड़ जन्म का संचित क्रियमान प्रारब्ध कर्म का फल जब एकत्रित होता है, संचित क्रियमान और प्रारब्ध कर्म का फल जब एकत्रित होता है, तब जीव के मन में सद्भावना पैदा होती है। संचित क्रियमान और प्रारब्ध तीनों कर्म का फल जब एकत्रित होता है, तब जीव के मन में एक सद्भावना पैदा होती है। सद्भावना में भी राधा गोविंद के चरण में अनुराग और राधा गोविंद के रंग में रंगे हुए संत महापुरुष के चरण में अनुरक्त होना, यही करोड़ों जन्म के संचित कर्म फल का एकमात्र नमूना मात्र है। सोचते रहते हैं हम अनेक अनेक बातें, परंतु जब तक हमारे कर्म का फल संचित अच्छे कर्म का फल हमारे भाग में उदय नहीं होता है, तब तक हम संत महापुरुष के सानिध्य में बैठ कर के या भगवत कथा में श्रवण करने का हमारे मन में रुचि पैदा नहीं होती है। वास्तविक कल अब लोग श्रवण कर रहे थे कपिल देव भगवान की मंगलमयी कथा प्रसंग को। माता देवहूति जी जब अपने लाडले पुत्र भगवान कपिल भगवान के चरण में नतमस्तक होकर प्रणाम करके वे आपने प्रश्न पूछा। वास्तविक प्रश्न माता देवहूति जी के नहीं, ये समस्त जीव के कल्याण के लिए है। क्योंकि
भगवान की माता हैं, नित्य परिकर हैं, तो उनके मन चंचल होना अस्वाभाविक है। परंतु ऐसा प्रश्न क्यों किया? देखिए, जब परीक्षित महाराज को श्राप लगा, काल आप श्रवण कर रहे थे, परीक्षित महाराज गंगा तट पर पहुंचे और सुखदेव महाराज की चरण कमल में प्रणाम करके प्रश्न पूछा, म्रियमानस्य सर्वथा, हे गुरुदेव कृपा करके हमें बताइए, जिन मनुष्य के मृत्यु सम्मुख हो चुका हो, आ चुका हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? किस प्रकार कर्म करने से उनको मुक्ति मिल सकती है? इस केवल प्रश्न को ही सुन करके सुखदेव महाराज जी ने द्वितीय स्कंद में प्रथम श्लोक में कहते हैं, श्री शुकवाच सम्यक व्यवसिता राजन, हे राजन, आपके मन में जो प्रश्न है ये आपके लिए नहीं है राजन। लोको निपहित राजन, हे राजन, आपके मन में जो प्रश्न है, जो सवाल है कि जिनके मृत्यु सम्मुख हो चुका हो, आ चुका हो, ऐसे जीव को क्या करना चाहिए? कि राजन, प्रश्न है कि आप मृत्यु से डरते हैं? ये सवाल है, क्या आप मृत्यु से डरते हैं? वास्तविक परीक्षित महाराज मृत्यु से डरते नहीं है, इसीलिए नहीं डरते हैं। अब देखिए, संसार में जो जीव इस धरती में आते हैं, मातृगर्भ से जन्म लेकर के जो आते हैं, इस धरती में आकर के साधना करते हैं और साधना का फल भगवत दर्शन, वो भगवत दर्शन करते हैं। धरती में प्रकट होकर के, धरती में जन्म लेकर के साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं और उसका परिणाम स्वरूप भगवत दर्शन होता है। तो धरती में जन्म लेने के पश्चात, साधना करने के पश्चात, तपस्या करने के पश्चात फल स्वरूप भगवत दर्शन होता है। लेकिन परीक्षित महाराज मातृगर्भ में भगवान को दर्शन किया था। जो जिन्होंने भगवत दर्शन मातृगर्भ में कर लिया, ऐसे महापुरुष के लिए क्या मुक्ति का संशय है? हो सकता है? नहीं। फिर भी ऐसा प्रश्न क्यों किया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आपके मन में जो प्रश्न है, वे प्रश्न आपके लिए नहीं है, लोक हितम जनः। वास्तविक जो महापुरुष इस संसार में, इस धरती में प्रकट होते हैं, जैसे भगवान के जन्म, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जैसे भगवान के मृत्यु और जन्म एक ही बराबर है, जैसे भगवान जो जन्म लेते हैं, हम जन्म उत्सव मनाते हैं, लेकिन भगवान जब अपने धाम में चले जाते हैं, वो उत्सव हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि प्रकट जो लीला है, उस लीला को हम लोग अपनाते हैं, उसको हम मानते हैं, इसी को लीला को हम आनंद उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार धरती में जब संत महापुरुष पदार्पण करते हैं, इस धरती पर जब संत महापुरुष आगमन करते हैं, कुछ ना कुछ हेतु हैं, कुछ ना कुछ कारण लेकर के इस संसार में महापुरुष लोग आते हैं। उनका क्या हेतु क्या है, क्या कारण क्या है? एकमात्र वास्तविक संत महापुरुष के हेतु या कारण है केवल जन कल्याण है, लोक कल्याण है। इसी में आप समस्त पुराण, समस्त उपनिषद में मंत्र के अंतिम मंत्र आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सभी सुखी रहे।
तो संत महापुरुष की जो आगमन होता है वो आविर्भाव तिथि और तिरुभाव तिथि एक भगवान के आविर्भाव तिथि के ही समान है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज जिसने मातृगर्भ में गोविंद को दर्शन किया तो वो मृत्यु को नहीं डरते थे, परंतु इस प्रकार मन में जो प्रश्न किया सुखदेव जी को, ये केवल जनता के लिए, श्रोता के लिए, संसार के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न किया। संत महापुरुष का आगमन होता है संसार के कल्याण के लिए, हेतु के लिए। भगवान ने जो गीता में कहा है कि जब धर्म की हानि होती है तो मैं बार बार इस संसार में आता हूं। ये बात बताइए, भगवान बड़ा है ना संत बड़ा है? अगर संत ना होते तो भगवान को कौन पहचानते? अगर भक्ति ना होती तो भगवान को कौन पहचानते? तो संत के माध्यम से भगवान अपना धर्म का स्थापना किए, माध्यम हेतु बनाया संत को। भगवान केवल निमित्त बन गया, इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं निमित्त मात्र सब्यसाची। हे अर्जुन, तुम संत जैसे भक्त, महान भक्त अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने धर्म की स्थापना की। तो धर्म की स्थापना केवल निमित्त, केवल हेतु भगवान बन जाते हैं, लेकिन उसको माध्यम बनाते हैं, संत महापुरुष को माध्यम बनाते हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति कहां भी कथा, जहां पर भी कथा होते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, लेकिन भगवान वहां पर आके प्रकट नहीं होते हैं। भगवान आकर के जीव को उपदेश प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के लाडले भक्त लोग, संत लोग आपने आप को समर्पित करके, आपने आप देखिए वो संत महापुरुष कितने दयालु होते हैं। लेकिन मैं यहां पर केवल वास्तविक संत की बात बतला रहा हूं, वास्तविक संत की बात, जो अपने पिता, माता, भाई, बहन, सर्व परिवार को रुला करके आए, जिनके समर्पित आत्मा जो हैं, वो प्रिया प्रीतम के चरण में जो समर्पित हो चुके हैं, जो समर्पित आत्मा है, जो समर्पित महापुरुष हैं, जिनका मन, जिनका तन, जिनका धन, जिनका लोम लोम में कफ बात पित्त में केवल गोविंद के ही नाम गुण रूप लीला में जिसने सरावर हो चुके हैं, हो रहे हैं, लबालब हो रहे हैं, और स्वप्न जागृत सुसुप्ति अवस्था में स्फुरत वे राधा पदाब्ज छटा, जिन महापुरुष ने केवल स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में और सुसुप्ति अवस्था में भी वो राधा गोविंद की लीला की दर्शन कर रहे हैं, स्फूर्ति कर रहे हैं, और उनके सानिध्य में जब कोई जीव आते हैं, उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। संत महापुरुष के दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। देखिए, आप लोग गंगा जी जाते हैं और गंगा जी में आप स्नान करते हैं, स्नान करने के पश्चात पाप दूर होता है, स्नान करने के पश्चात पाप दूर होता है, लेकिन संत के दर्शन मात्र से अनंत अनंत कोट जन्मकृत सर्व प्रकार पाप संचित क्रियमान प्रारब्ध पाप तत्क्षणात् भस्म हो जाते हैं। संतों के दर्शन मात्र से। हमारे संप्रदाय में श्री नरोत्तम दास ठाकुर एक पद में लिखते हैं बंगाली में, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। केवल दर्शन मात्र से जीव को पवित्र बना देते हैं, दर्शन मात्र से पवित्र हो जाता है। संत महापुरुष की, वास्तविक संत महापुरुष की दर्शन हो जाए तो दर्शन मात्र से जीव पवित्र हो जाते हैं, दर्शन मात्र से पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संत बड़े हैं, भगवान बड़े नहीं हैं, क्योंकि संत के मुखारविंद से जब वो जीव कथा श्रवण करते हैं तो भगवान के चरण में उसका अनुराग पैदा होता है। अनुराग पैदा कब होता है? जब संत के मुखारविंद से जब कथा श्रवण करते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण करते हैं, तो भगवान के चरण में उसका अनुराग पैदा होता है और भाव पैदा होता है। इसीलिए कपिल देव जी भगवान कहते हैं कि सताम प्रसंगो मम बिरज संग विदो,
भवन्तु हितकर्ण रसायनम कथा तजो सुनाता तपवर गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। यहाँ आप लोग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। हमारे गुरु महाराज जी एक बात कहते थे कि कोई तुम्हारे सानिध्य में आया, तुम भगवत कथा श्रवण करके उनका कल्याण करना, लेकिन क्वांटिटी के तरफ देखना नहीं, क्वालिटी के तरफ देखना। तो मेरा उद्देश्य रहता है भले 2 आदमी बैठ जाए और 2 आदमी अपना जीवन को सुधार लें। अगर 2 आदमी यहाँ 500 श्रोता आ रहे हैं, 1000 श्रोता आ रहे हैं, अगर 2 आदमी 7 दिन मेरी कथा श्रवण करके 2 आदमी अपने जीवन में परिवर्तन, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया, तो मैं समझूंगा पटियाला आने का मेरा सार्थक हो गया। एक आदमी वास्तविक भजन करे, और भजन की पद्धति यहां पर बतला रहे हैं। देखिए कितने सुंदर भजन पद्धति, एक ही श्लोक पूरे भागवत का निचोड़ है। क्या कहते हैं? भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति कितने प्रकार की भक्ति है, इसका थोड़ा सा हम विस्तार कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा। बहुत शुद्ध भक्ति की बात। देखिए 2 प्रकार की भक्ति है, एक है साधन भक्ति और एक है प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति मतलब प्रेमा भक्ति को भी सिद्धा भक्ति कहते हैं। सिद्धा भक्ति और प्रेमा भक्ति, साधन भक्ति। साधन भक्ति मतलब जिस धरती में आते हैं संत महापुरुष के सानिध्य में और सदग्रंथ को आश्रय ग्रहण करके जब साधना करके जो सिद्ध स्तर में पहुंचते हैं, सिद्धि स्तर में पहुंचते हैं, साधना के माध्यम से, उसे कहते साधना भक्ति। और इस धरती में ऐसे ऐसे संत महापुरुष प्रकट होते हैं जिनके किसी के आश्रय लेने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है और स्वयं नित्य पार्षद है, परिकर हैं। वो परिकर इस संसार में आए हुए हैं, आते हैं और जीव के कल्याण के लिए आते हैं। जैसे उदाहरण, जैसे हम आप सब एक साधन भक्त हैं, यानी हमारे जो भक्ति है ये साधना भक्ति है। हम अभी भजन में लगे हुए हैं, हम साधना कर रहे हैं। सिद्ध भक्ति क्या है या प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं? कि सिद्धा भक्ति इसको कहते हैं जैसे बड़े बड़े महापुरुष, जैसे रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, हरिवंश महाप्रभु, जैसे हरिदास स्वामी, इन बड़े बड़े रघुनाथ दास गोस्वामी आदि आदि बड़े महापुरुष जो आते थे, इन बड़े बड़े महापुरुष आकर के यहाँ साधना करने की उनको जरूरत नहीं था। वो साधना करके आ चुके हैं, केवल भगवान के लीला की सहायता करने के लिए वे आए हैं और लोक के कल्याण के लिए इस संसार में आए और लोक कल्याण करके चले गए। वे सिद्ध हैं, वे सिद्ध हैं, फिर भी जनता को सिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए वे अपने ऐसा त्याग और वैराग, ऐसे भक्ति की साधन का मार्ग को अपनाया। क्योंकि जब तक खुद ना अपनाते तो उनको देख करके संसार के लोग नहीं सीखते, इसीलिए खुद उस चीज को अपनाया और अपना करके दूसरे को शिक्षा प्रदान किए। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि ये भक्ति 2 प्रकार की है। एक है विधि भक्ति, विधि भक्ति, दूसरी है रागानुगा भक्ति। थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करें, बहुत सुंदर भजन की बात। एक है विधि भक्ति और एक है रागानुगा भक्ति, या इसको कहते हैं ब्रजानुगा भक्ति। हमारी गौड़िया संप्रदाय में इसको कहते हैं रूपानुगा भक्ति। विधि भक्ति किसको कहते हैं? विधि भक्ति का अभिप्राय है विधि, विधि माने नियम यानी कानून, जो वेद, उपनिषद, श्रुति, स्मृति आदि में
जो विधि निषेध के, विधि माने नियम बतलाया गया, उस विधि नियम को जो पालन करके गोविंद के भजन करते हैं उसको कहते विधि मार्ग। विधि मार्ग का अभिप्राय यह है कि यह ऐश्वर्य का मार्ग है। जैसे कि भागवत में आज एकादशी है और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, यह विधि मार्ग है, यह विधि मार्ग है। परंतु इसके कहें कि ऐसा अगर किसी कारण से हमारे गलती से अगर हम एकादशी के दिन चावल खा लिए, चावल हम खा लिया, आज एकादशी है, अनजान में हमने चावल खा लिया या रोटी हमने खा ली, किसी प्रकार गलती हो गई, सो गलती के पश्चात मन में अगर भय पैदा हो जाए, डर पैदा हो जाए, अरे 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 यार महान पाप हो गया, तो यह विधि मार्ग है। यानी नियम से डरना, भयभीत होना, यह विधि मार्ग है। जैसे ऐसे एक दिन मैं भाव में था और एकादशी हमें पता नहीं चला और मैं अपने उस समय अन्न खा लिए, तो द्वादशी के दिन हम गुरुजी को फोन किया कि गुरुजी मैं एकादशी के दिन अन्न खा लिया। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम जानते नहीं थे इसीलिए तुमने खा लिया, इससे डरना नहीं चाहिए। अगर हम विधि को डरें तो वो जो नियम है, वो जो कानून है, मतलब शास्त्र की जो नियम जो कानून को डर के भगवान के भजन करना, उसको कहते विधि मार्ग, उसको कहते विधि मार्ग। जैसे आप लोग जानते हैं एकादशी के द्वादशी के दिन तुलसी, रविवार के दिन तुलसी नहीं चयन करना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं चयन करना चाहिए, ये सब विधि मार्ग है, ये सब विधि मार्ग है। विधि मार्ग में क्या है कि जो नियम है वो नियम के मुताबिक उस साधना करने का नाम है विधि मार्ग है। जैसे भगवान को वेद मंत्र से स्नान कराना चाहिए, भगवान को इस प्रकार अर्चन करना चाहिए, पूजन इस प्रकार करना चाहिए, मतलब कानून, यहाँ विधि निषेध बहुत कुछ है। इस प्रकार जो करते हैं उसको कहते हैं विधि मार्ग। इस विधि मार्ग में हमारे जो रामानंदी संप्रदाय लोग हैं, ये लोग बहुत विधि मार्ग को पालन करते हैं, बहुत विधि मार्ग को। लेकिन इस विधि मार्ग में जो चलते हैं उसके परिणाम कहाँ है? ना वैकुंठ, अंतिम परिणाम उनको वैकुंठ मिलता है, ऐश्वर्य का मार्ग है। और रागानुगा मार्ग जो है ये ब्रज भक्ति का मार्ग है। विधि मार्ग से यानी किसी नियम किसी कानून से भयभीत होकर के अगर भजन करें तो ये ब्रज भक्ति कर नहीं पाएंगे। मर्यादा रक्षा करना यह विधि मार्ग है, मर्यादा को तोड़ना ये रागानुगा मार्ग है। ध्यान पूर्वक श्रवण करें, मर्यादा को तोड़ना यह रागानुगा मार्ग है, विधि निषेध को तोड़ना यह रागानुगा मार्ग है। और विधि को अपनाना, विधि मतलब नियम को अपनाना, यह विधि मार्ग है। और जो विधि मार्ग में चलते हैं उनको वैकुंठ आदि साकेत आदि धाम को प्राप्त होता है, और जो केवल रागानुगा मार्ग में चलते हैं उनको गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न यह है कि यह रागानुगा भक्ति है क्या? थोड़ा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। राग यानी ये रागानुगा भक्ति का मूल कारण है मन, मन से भजन करना है, मन से प्रिया प्रीतम से प्रेम करना है, मन से, कोई विधि विधान से नहीं, विधि विधान से नहीं। मानसिक रूप में आप अगर आपके घर में विग्रह है तो कोई बात नहीं, तो आप आरती उतर सकते हैं। अगर आपके घर में विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, तो आप मानसिक रूप में आपने मन में जुगल सरकार के मूर्ति को कल्पना करके आप मानसिक रूप में आप आरती उतारिए। तो मन के
मन से जो साधना है, मन की जो साधना है, वो साधना का नाम है रागानुगा। राग यानी संबंध से जो भजन करना है, उस भजन को, उस साधन को कहते हैं रागानुगा भक्ति। संबंध, कैसे संबंध? जैसे मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।